हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आज हम समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण विचारक हैं या जिन्हें हम थिंकर्स कहते हैं उन पर हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं, सिद्धांत आदि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विचारक यानी अगस्त काम्ट जी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अगस्त काम्ट का जन्म वर्ष व देश है, यानी अगस्त काम्ट का जन्म का वर्ष बताना है और हमें देश बताना है। तो इसमें ऑप्शन है ए 1818 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस और 1864 जर्मनी। तो जो अगस्त काम्ट जी हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? वो हुआ था 1798 यानी कि 1798 में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1798 में। इसमें दो क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे हुआ था, यानी एग्जैक्ट जगह पूछ ली जाती है, तो वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? मॉन्टपेलियर, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, मॉन्टपेलियर एक स्थान है, वहां पे फ्रांस में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, ठीक है, तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में, यानी 1857 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, तो ये आप लोग लर्न करके रखिएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए? अब वही पूछ ले आए, तो आपको पता ही है कौन सा है। तो इंग्लैंड है या यूएसए है या भारत है या फिर फ्रांस है। तो समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए, यानी अगस्त काम्ट कहाँ पे पैदा हुए? तो वो कहाँ पे हुए? फ्रांस में पैदा हुए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है? तो किसने सृजन किया है? ऑप्शन में है अगस्त काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो सबको पता है किसका है? अगस्त काम्ट जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए अगस्त काम्ट ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया। अच्छा, जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत था, है ना, वो उन्होंने किससे प्रभावित होकर दिया था? तो वो दिया था सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर अगस्त काम्ट जी ने क्या दिया था? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो क्वेश्चन वही है, कार्ल मार्क्स, C.H. कोले, अगस्त काम्ट या इमानुएल दुर्कheim। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी अगस्त काम्ट। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? अच्छा, अब आलोचक बताना है आपको कि कौन सा एक आलोचक है। इसमें ऑप्शन में है इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वेबर, जे हेबरमास और एच स्पेंसर। तो जो प्रत्यक्षवाद के आलोचक हैं, ठीक है, तो वो कौन है? तो वो है इसमें एक तो मैक्स वेबर है, प्रत्यक्षवाद की इन्होंने आलोचना की है, और जे हेबरमास भी है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो बी और सी दोनों आ गए, यानी मैक्स वेबर भी आ गए और जे हेबरमास भी आ गए। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में केवल एक ही आता है तो आपको वही टिक करना है।
ठीक है। तो बी और सी यानी कि मैक्स वेबर और जे हेबरमास दोनों ने ही प्रत्यक्षवाद के आलोचक कहे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ऑगस्ट काम्प ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो कौन से वर्ष में रखा था? सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा। पहले तो उन्होंने सामाजिक भौतिकी रखा था, फिर उसके बाद उन्होंने समाजशास्त्र रख दिया। तो वो कौन सा वर्ष था? इसमें देखो ऑप्शन में 1818 में या 1857 में या फिर 1839 में या फिर 1837 में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1839। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1839। वैसे तो 1838 होता है, 1838 होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो हम टिक करेंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? 1839। तो जो इसके पास होता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? अब किसने दी है? तो ऑप्शन में है सेंट साइमन ने या ऑगस्ट काम्प ने या हीगल ने या फिर स्पेंसर ने। तो किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी? तो वो दी है किसने? ऑगस्ट काम्प ने। पहले उन्होंने क्या कहा? सोशल फिजिक्स का। उसके बाद उन्होंने 1838 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र नाम कर दिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऑगस्ट काम्प ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है ना? तो इसमें ऑप्शन है 1836 या फिर 1838 या फिर 1846 या फिर 1848। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 1838 यानी ऑप्शन नंबर बी 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? अब ये थोड़ी सी कोटेशन है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? तो किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, कार्ल मैनहेम ने या ऑगस्ट काम्प ने या फिर एल.टी. हाबाउस ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑगस्ट काम्प जी ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? तो किसने प्रयोग में लिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खहाइम ने, ऑगस्ट काम्प ने या कार्ल मार्क्स ने। तो ये किसने प्रयोग में लिया था? ऑगस्ट काम्प जी ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था। तो समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? सामान्य समाजशास्त्र था या फिर सामाजिक भौतिकी था या फिर सामाजिक विज्ञान था या फिर सामाजिक जीवशास्त्र था। तो क्या नाम था समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक भौतिकी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व काम्प ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? तो क्वेश्चन वही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या फिर सोशल फिजिक्स। तो क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सोशल फिजिक्स। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व काम्प ने समाज विज्ञान को सोशल फिजिक्स कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? तो वो किसने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? इमाइल दुर्खहाइम ने या कार्ल मार्क्स ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर ऑगस्ट काम्प ने। ये जो क्वेश्चन है वो पीजीटी 2010 में आया हुआ है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगस्त काम्ट जी ने, यानी कि सामाजिक पुनर्गठन की जो योजना प्रस्तुत की थी तो वो किसने की थी? अगस्त काम्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। तो किसने विकास किया था सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास? गुरनार मेडल ने, या फिर अगस्त काम्ट ने, या फिर पेट्रम सोरोकिन ने, या फिर रेमंड फर्थ ने। तो ये जो विकास किया था किसका, कि सामाजिक संगठन प्रत्यय का जो विकास किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी अगस्त काम्ट जी ने इसका विकास किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। समाज के अध्ययन में अगस्त काम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? अब आपको बताना है कि उन्होंने समाज के अध्ययन के लिए अगस्त काम्ट जी ने कौन से परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था? तो संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, या फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, या फिर संघर्ष परिप्रेक्ष्य, या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो ये कौन सा परिप्रेक्ष्य उन्होंने प्रयोग किया था? तो वो था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो अगस्त काम्ट जी ने कौन सा परिप्रेक्ष्य यूज किया था? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जे.एस. मिल ने कांट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो वो क्या नाम जे.एस. मिल ने प्रस्तावित किया था? सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, एथोलॉजी, या सोशल फिलॉसफी। तो जो जे.एस. मिल जी हैं तो उन्होंने कौन सा नाम प्रस्तावित किया था सोशियोलॉजी के लिए? तो पहले उन्होंने किया था एथोलॉजी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एथोलॉजी नाम प्रस्तावित किया था। अच्छा, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी से शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? तो ये अभी जस्ट बताया था ऊपर, तो वही है। कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर बॉटोमोर, या फिर ओडम, या फिर लिस्टरबार्ड। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी शब्द को जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? जे.एस. मिल या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है, उसमें जे.एस. मिल कहा गया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो किसका कथन है ये कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो मैक्स वेबर का है, या इमानुएल दुर्खाइम का है, अगस्त काम्ट का है, या कार्ल मार्क्स का है? तो ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन नंबर सी अगस्त काम्ट जी का है। किसका है? अगस्त काम्ट का है। मानव धर्म को कायम रखने के लिए अगस्त काम्ट ने मानवता के यानी कि जो पुजारी के रूप में उन्होंने बताया कि समाजशास्त्री क्या है? आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? अगस्त काम्ट ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कांट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो कौन सा प्रतिमान बताया है? ऑप्शन में है समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल, या फिर आवर्ती। तो कांट जी जो है उन्होंने 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में कौन सा प्रतिमान बताया? तो वो कौन सा है? समरेखीय माना है उन्होंने। क्या माना है? समरेखीय माना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अगस्त काम्ट का त्रिस्तरीय नियम यानी कि सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है? तो वो किसका है? रैखिक का है, या फिर चक्रीय का है, या फिर प्रकार्यात्मक है, या फिर संघर्ष वाला है? तो अभी क्या बताया था? वही बताया था
रेखिक, रैखिक या फिर समरेखीय कह सकते हैं इसे, बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा वर्ड अलग है। ठीक है, और ये पे बच्चे क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आंसर को गलत कर देते हैं। यानी जानते तो हैं, आंसर तो लिखा ही होता है पेपर में, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी को हम लेके आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि आगस्काम्ट का त्रिस्तरीय नियम जो है वो सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है, वो कौन सा सिद्धांत है, रैखिक सिद्धांत का स्वरूप है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कौंत के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें अनुक्रम हमें बताना है कि कौन सा सही है। अच्छा, ऑप्शन ए में है प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, बी है धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, या सी है तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, या फिर डी है धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौंत के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा, तो वो होगा पहले क्या, पहले धार्मिक हुआ, फिर तात्विक हुआ, फिर प्रत्यक्षवादी हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया है, पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, तो आप लोग लर्न करके रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आगस्त कॉम्ट के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित हैं। तो कौन कौन से हैं, ए है इसमें आदिम सामंतवाद और पूंजीवाद, बी है युद्ध प्रिय, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक, सी है धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था, और डी है ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ एवं विश्लेषणात्मक पथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो ऊपर था वही नीचे हो जाएगा। जो 24 क्वेश्चन में देखा था उस वही आंसर इसमें भी होगा। तो कौन सा था पहले हमारा, धार्मिक अवस्था, फिर उसके बाद तात्विक अवस्था आती है, फिर उसके बाद प्रत्यक्षवादी अवस्था आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके द्वारा उद्धृत हैं। तो किसके द्वारा उद्धृत हैं, सेंट साइमन के द्वारा, आगस्ट कॉम्ट के द्वारा, एमाइल दुर्खहाइम के द्वारा, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है या फिर जो पंक्तियां हैं ये किसने ली हैं, किसने कहा है, सेंट साइमन ने कहा है, आगस्ट कॉम्ट ने, या एमाइल दुर्खहाइम ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये कहा है आगस्ट कॉम्ट जी ने। किसने कहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगस्ट कॉम्ट ने कहा है कि विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और जो भी आगस्ट कॉम्ट जी के क्वेश्चंस होते हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग आज जब टॉपिक हमने डिस्कस किया तो आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आंसर इतने मतलब सिंपल हैं, क्योंकि हम एक ही टॉपिक को ले रहे हैं तो आपको सिंपल लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही क्वेश्चन अलग अलग आ जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अच्छे से समझ के और बार बार रिवीजन कीजिएगा इन क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।